Hello everyone, this is Arpit Singh. Today you are going to understand a very famous concept of 20th century literature that is called comedy of manners. Comedy of manners is a very important concept for all kind of competitive exams of English literature, and even the concept is also important for those students who are doing their post graduation in English, because they will definitely deal with this concept. So let us find out what do we mean by comedy of manners. As you know about the plays, that the plays are the major type of plays are comedies and tragedies. So here we have a type of plays that is in the form of comedy. कॉमेडी में आपको लाफ्टर मिलता है, कॉमेडी में आपको लाफ्टर मिलता है, और ये जो लाफ्टर है ये मैनस का है. इंग्लिश में इसको लिखने में मिनेस है, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैनस है. मैनस का मतलब होता है थ्रेट, धमकी. तो भाई ऐसे प्लेस जिसमें धमकी से, थ्रेट से, खतरे से लाफ्टर पैदा होता है, तो ये कॉमेडी ऑफ मैनस है. तो मैंने टाइटल से आपको समझाने की कोशिश की कि वो कॉमेडी प्ले जिसमें कोई थ्रेट हो, कोई मैनस हो, कोई खतरा हो, उस खतरे के रिजल्ट में कॉमेडी हो, हासा पैदा हो, लाफ्टर पैदा होता है, तो वो कॉमेडी ऑफ मैनस प्लेस हैं. तो कॉमेडी ऑफ मैनस प्लेस जो हैं वो 4 राइटर्स ने लिखे हुए हैं. डेविड कैम्पटन ने, निगेल डेनिस ने, N.F. सिम्पसन ने और हैरोल्ड पिंटर ने. हैरोल्ड पिंटर क्योंकि उसको सिंस ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज प्लेज, सो ही इज द prominent writer of this sort of comedies that is called comedy of manners. So let us understand line by line what do we mean by comedy of manners in exact manner. Comedy of manners एक तरह का प्ले है जिसमें ऑडियंस के अंदर जो लाफ्टर पैदा होता है वो किसी आने वाली डिज़ास्टर के कारण वो एंटिसिपेट कर लेते हैं, उससे होता है. अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम फेमस मूवी शोले, in which you find 2 prominent personalities of Bollywood. One is Amitabh Bachchan and second is Dharmendra. So in that movie you see the role of गब्बर जब वो अपनी पिस्टल लेके, गब्बर अपने साथियों के एक में से एक साथी को कहता है, कितने आदमी थे रे कालिया. तो आपको कालिया नज़र आ रहा होगा. यू कैन इमेजिन बाय with your closed eyes that Kalia is in front of Gabbar, and Gabbar is pointing his pistol on the head of Kalia, and he asks him, कितने आदमी थे? कहता सरदार दो आदमी थे, और तू एक तो ले अब गोली खा. तब इस तरह के डायलॉग्स में एक तरह का लाफ्टर आ रहा है, और जब वो पिस्टल का जो ट्रिगर दबाने लगता है और वहाँ पे गोली नहीं चलती, तो भाई गोली नहीं चलती पर वो एक खतरा है, उस खतरे में से एक लाफ्टर पैदा हुआ है. यही सेम सिचुएशंस जो हैं आप कॉमेडी ऑफ मैनस के प्लेज में आप देखोगे. तो इम्पेंडिंग डिज़ास्टर्स की जो फीलिंग के कारण एक जो लाफ्टर पैदा होता है वो कॉमेडी ऑफ मैनस प्लेज में होता है. तो आपको ये जो कॉमेडी ऑफ मैनस है, ये वैसे तो इसका कारण जो है, वैसे तो मैंने कारण इसका समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा,
It may be because the audience feels an uncertainty and insecurity throughout the play. तो भाई जैसे मान लो किसी को बिल्डिंग से धक्का देने वाला है कोई करेक्टर, ठीक है, पर वो धक्का देते देते उसको पकड़ लेता है, और ऑडियंस के अंदर भी, क्योंकि ऑडियंस का काम क्या है, जो भी वो स्टेज के ऊपर देखेगी ऑडियंस, वो सेम तरह की प्रोटैगनिस्ट में जो एक डर है वही डर ऑडियंस में भी होगा। तो इस ढंग से वो उनके अंदर लाफ्टर पैदा होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूँगा कि भाई कॉमेडी ऑफ मैनिस कैसे है। हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी फेमस प्ले है, इसको एक इम्पॉर्टेंट प्ले माना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनिस का। तो इस प्ले में आप देखते हो कि भाई डर का एक परसेप्शन बना हुआ है, और जो कि सारे प्ले में आप देखते हो। इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है स्टैनले। स्टैनले अपनी लाइफ वो खतरे में जी रहा है, वो एक मेंटली अपसेट किस्म का इंसान है जो कि एक अपने घर बार छोड़ के कहीं पे अपने एक टेनेंट के रूप में वहाँ पे रह रहा है। और वो स्टैनले जो किसका टेनेंट है, वो मैग का टेनेंट है। मैग के पास बोर्डिंग हाउस है जहाँ पर स्टैनले उसका एक टेनेंट के रूप में, किराएदार के रूप में वो रह रहा है। और जो मैग है उसने बर्थडे पार्टी अरेंज की स्टैनले के लिए। और स्टैनले ने कहा कि भाई वो मेंटली अपसेट था, उसने कहा भाई वो पहले ही जो मेंटली अपसेट होते हैं वो डर में रहते हैं। तो स्टैनले ने कहा भाई मेरा कोई बर्थडे नहीं है, उसने कभी बर्थडे नहीं मनाया था, वो तो लिख छिप के जैसे डिप्रेशन में लोग अंदर पड़े रहते हैं उस तरह की पर्सनैलिटी है, वो डर में रह रहा है। 2 जेंटलमैन आए बोर्डिंग हाउस में, एक का नाम मिस्टर गोल्डबर्ग था और दूसरे का नाम मिस्टर मैककैन था। और वो 2-3 रातों के लिए वहाँ पे आए थे। और जब स्टैनले ने देखा कि ये 2 लोग अजनबी पता नहीं, वो ऑलरेडी उसको जानते थे, तो वो उनके आने से कारण स्टैनले के अंदर और डर आ गया। स्टैनले चाहता था कि ये जो मिस्टर गोल्डबर्ग और मिस्टर मैककैन आए हैं ये यहाँ से चले जाएं, पर स्टैनले के अंदर और ये मैनिस की, खतरे की, थ्रेट की फीलिंग रीइंफोर्स हो गई जब मैग ने कहा कि वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं, और वो स्टैनले को अगले ही दिन वहाँ से ले जाते हैं अपनी वैन में। तो भाई उसके साथ क्या होगा, स्टैनले के साथ क्या होगा, ये सारी ऑडियंस जो हम हैं ये देख के एक थ्रेट फील करते हैं। तो भाई स्टैनले जो एक बड़ा ही मासूम किस्म का, एक डरा हुआ, एक डिप्रेस्ड बंदा जो कि एक घर बार छोड़ के, उसके पास्ट क्या है ये भी इवन हम नहीं जानते, पर वो अपनी ज़िंदगी से बचता, ऐसे लगता है कि जैसे वो डरते हुए कोई लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो उसके बारे में ये सारा जो है बर्थडे पार्टी का जो लेक्चर है, वीडियो जो है आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और इसकी सारी कहानी आप ध्यान से वहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये जो प्लेज़ हैं कॉमेडी ऑफ मैनिस के, ये टाइप ऑफ प्लेज़ जो हैं, ये जो एक प्लेज़ के अलग से जॉनर बन गया, तो मैंने पहले ही बताया डेविड कैम्पटन, निगेल डेनिस, एन.एफ. सिम्पसन और हैरोल्ड पिंटर के ये प्लेज़ हैं। क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये टर्म किसने कॉइन की, कॉमेडी ऑफ मैनिस टर्म किसने कॉइन की, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनिस टर्म कॉइन की थी इरविंग वार्डल ने कॉमेडी ऑफ मैनिस टर्म कॉइन की थी। कहाँ से ये टर्म उसने कॉइन की? असल में डेविड कैम्पटन जो खुद कॉमेडी ऑफ मैनिस प्लेज लिखता है, उसका एक प्ले था द ल्यूनेटिक व्यू, उसका सबटाइटल था अ कॉमेडी ऑफ मैनिस, वहाँ से उसने ये उठाई। इरविंग वार्डल एक ड्रामा क्रिटिक था, उसने हैरोल्ड पिंटर और डेविड कैम्पटन के प्लेज का रिव्यू किया था। वो रिव्यू करते समय इरविंग वार्डल ने ये बताया कि भाई ये अलग किस्म के प्लेज आ गए हैं 20वीं सेंचुरी लिटरेचर में, और ये प्लेज कौन से प्लेज हैं? कहता मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ इन प्लेज को, ये प्लेज हैं कॉमेडी ऑफ मैनिस के। 1958 में उसने ये बताया। और
कॉमेडी ऑफ मैनस जो शब्द है एक्चुअली ये क्या है, ये एक प्ले ऑन वर्ड्स है। जैसे 17वीं सेंचुरी लिटरेचर है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो उसी ढंग से ये कॉमेडी ऑफ मैनस वर्ड प्ले के साथ ये एक टर्म क्रिएट की गई है। अब मैं क्वेश्चंस के पास आपके लेके जाऊंगा जो कि नेट या सेट क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन था, द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनस इज़ एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ, किसके प्लेस के साथ जुड़े हुए हैं? तो हमें पता है हैरोल्ड पिंटर। ये चारों जो प्ले राइट्स हैं इनमें से हैरोल्ड पिंटर ही है जो कॉमेडी ऑफ मैनस प्लेस लिखता है। और गुजरात सेट 22 का जो पेपर है उसमें पूछा गया कि भाई कौन सा जो प्ले राइट है इनमें से कॉमेडी ऑफ मैनस से नहीं जुड़ा हुआ। तो अभी हम पढ़ चुके हैं, हैरोल्ड पिंटर भी जुड़ा हुआ है, डेविड कैम्पटन भी जुड़ा हुआ है, एन एफ सिम्पसन भी जुड़ा हुआ है, आर्थर मिलर जो कि एक अमेरिकन प्ले राइट है, वो उसका कोई लेना देना नहीं है इस तरह के प्लेस से जिसको हम कॉमेडी ऑफ मैनस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द कॉन्सेप्ट कॉमेडी ऑफ मैनस, एंड आई वांट यू ऑल टू subscribe my channel and share it as much as possible so that the needy students can understand the typical concepts of English literature. Thank you so much.